क्लास 12 यूनिट 1 सॉरी, हम लोगों ने पिछले क्लास से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। और आप लोगों को याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने एक प्लस क्यू चार्ज लिया था और इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया था। यहां पर हम लोगों ने भी निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट जो कहें क्यू बाय आर। यहां आप लोगों को याद होगा साइन आया था प्लस। इस प्लस को हम लोग इस जगह पर अगर भेज दें तो भी हो जाएगा इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का जो एक्सप्रेशन होता है, व्यंजक होता है, उसमें पॉइंट चार्ज का जो भी नेचर होता है, जो भी प्रकृति होती है, वो भी यहां मौजूद रहती है। ठीक है, तो जब यहां प्लस था तो यहां आया था, आप लोगों को याद होगा प्लस। अगर ये रहता माइनस और यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट रहता पी, तो भी का एक्सप्रेशन आता माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। इस माइनस को हम लोग यहां डाल देते तो ये भी हो जाता। यानी कंक्लूजन क्या निकला, आप लोग इसको ध्यान से समझ ले। वही चीज इधर लिखा हुआ है, अभी मैं इस तरफ नहीं आ रहा हूं, पहले आप लोग इस रफ वर्क को समझ लें। अगर ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था तो यहां क्या आएगा प्लस क्यू, लेकिन अगर ये पॉइंट चार्ज होगा माइनस क्यू तो यहां क्या आएगा माइनस क्यू। यानी ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस लाइन को आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव के एक्सप्रेशन में, व्यंजक में, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश का जो भी नेचर होता है, जो भी प्रकृति होती है, उसको हम लोग लेते हैं। अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। यह चीज केवल पोटेंशियल में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता में नहीं होता है। आइए अब हम लोग यहां ध्यान दें। आज का डेट आप लोगों को पता ही है, 16 अक्टूबर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, यहां क्या हो जाएगा प्लस क्यू। बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव यहां हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, और अगर माइनस क्यू रहेगा तो यहां क्या हो जाएगा माइनस क्यू। एक और खास बात जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाया था, आज मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूं। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो E का एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जो भी अगर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रहा तो यहां प्लस क्यू होगा, कुछ नहीं मतलब प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी तीव्रता में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, लेकिन पोटेंशियल यानी विभव में अगर प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। एक खास बात ये तो हो गई। दूसरी, ई के एक्सप्रेशन में नीचे आर स्क्वायर होता है, भी के एक्सप्रेशन में नीचे क्या होता है आर। तो आप लोग उधर नहीं, ये दोनों पॉइंट आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, इसलिए मैं यहां से हट रहा हूं। अब आप लोग हेडिंग डाल लें अपने अपने कॉपी पर, वही इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव निकालेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लें अपने अपने कॉपी पर। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on the axial line of an electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। हिंदी मीडियम, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का निर्धारण। ठीक है, ये आप लोग हेडिंग डाल लें। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है ए बी, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू। ये हो गया इसका एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट है P और ये हो गया इसका कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। आधा आधा आप लोगों को याद आ गया होगा, आधा L आधा L, और मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं R। ठीक है, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ point charges of dipole AB Q, यानी द्विध्रुव AB के बिंदु आवेशों की मात्रा Q, क्योंकि Q ले लेंगे तो एक तरफ माइनस क्यू दूसरे तरफ प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ डायपोल 2L, L और L 2L, यानी द्विध्रुव की लंबाई 2L और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट from the midpoint O of the dipole is R, यानी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से
इसकी अक्षीय रेखा पर बिंदु P की दूरी बराबर R। अब आप लोग ध्यान दें, OA और OB दोनों कितना है, L और L। सिंस OA इक्वल्स टू OB L एंड OP इक्वल्स टू R, O से P R है, तो A से P कितना हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल निकालने में डिस्टेंस R चाहिए, दूरी चाहिए, तो A से P कितना हो जाएगा, ये A से P इस पॉइंट 4 से यहां का डिस्टेंस R प्लस L एंड BP यहां से इस पॉइंट 4 से भी यहां का डिस्टेंस चाहिए, तो ये पूरा R में इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब एक खास बात ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव में यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का झमेला नहीं है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण भी यहां पोटेंशियल यानी विभव होगा, इसके कारण भी यहां विभव होगा। विभव यानी पोटेंशियल, स्केलर यानी अदिश है, दोनों सीधा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू डायपोल AB V इक्वल्स टू हिंदी मीडियम में भी इसको लिख दे पहले, द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q पॉइंट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q पॉइंट चार्ज। यही ना हो जाएगा, यानी इसको अगर हिंदी मीडियम में लिखना चाहेंगे, प्लस Q बिंदु आवेश के कारण विभव प्लस माइनस Q बिंदु आवेश के कारण। स्वाभाविक है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल में प्लस Q माइनस Q दोनों होते हैं, तो दोनों के कारण जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यही स्टेप आप लोग ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q पॉइंट चार्ज, प्लस Q बिंदु आवेश के कारण विभव, प्लस Q आप लोग ध्यान देंगे यहां है, तो प्लस Q के कारण P पर जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, प्लस Q। अब प्लस Q से दूरी कितना है, ये BP, और ध्यान देंगे पोटेंशियल में केवल दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, स्क्वायर नहीं होता, तो यहां BP हो गया, प्लस इस माइनस Q के कारण हो जाएगा माइनस Q बाय यहां से यहां का डिस्टेंस है AP।
बस अब इसको सॉल्व कर देना है। तो मेरे हिसाब से इस तरफ आप लोगों ने जहां कहीं मौका मिला होगा वीडियो रोक करके आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं इधर का मिटाने जा रहा हूं। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। 1/4πε0 और Q, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ये तो प्लस है 1/BP प्लस और माइनस 1/AP। BP आप लोग ध्यान दें, यहां है R माइनस L, AP है R प्लस L। एलसीएम हो गया R माइनस L इंटू R प्लस L। R माइनस L कैंसिल, R प्लस L इंटू 1, R प्लस L माइनस, ध्यान दें ये ब्रैकेट नहीं छूटना चाहिए क्योंकि यहां बीच में माइनस है। R और R कैंसिल, L माइनस माइनस प्लस L, तो L और प्लस L 2L। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप लोगों को पता ही होगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बट उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि Q इंटू 2L होता है P, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब ये हो गया P बाय, ठीक है। अब एक खास बात आप लोगों को याद होगा, R स्क्वायर के सामने में हम लोग L स्क्वायर को नेग्लेक्ट यानी नगण्य कर देते थे। इसको भी मैं करने जा रहा हूं। उम्मीद है उधर भी आप लोगों ने मौका निकाल करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक लाइन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सिंस द वैल्यू ऑफ L फॉर ए डायपोल इज वेरी स्मॉल, compared to R, hence L square can be neglected as compared to R square। हिंदी मीडियम में चूंकि द्विध्रुव के लिए
आर की तुलना में एल का मान अत्यंत अल्प होती है, अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य किया जा सकता है। तब भी हो जाएगा इसको अगर नेग्लेक्ट नगण्य कर देंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के एक्सियल लाइन अक्षीय रेखा पर मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मान इतना होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है, यानी निरक्षीय रेखा पर कितना होता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल।